और ये पप्पू यादव जी का जब जनाधार को देखा तो उसके साथ मिल गया। हम सरासरी दोषी पप्पू यादव को थमाएंगे। बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे एक मोटू है, कोई इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रुके हुए हैं। दे दीजिए हमको। बड़े से लोग आए हुए हैं। हम कहना चाहते हैं सच्चाई को हम किस तरह से बयान करेंगे। हम सच बोलेंगे नहीं तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये वीडियो के शुरुआत में आपने वो वायरल ऑडियो सुना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कसबा के निवर्तमान विधायक आफक आलम का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर काफी वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में राजेश राम कह रहे हैं कि हमने आपका टिकट फाइनल कर दिया, लेकिन पप्पू यादव टिकट कटवाने में लगे हुए हैं। कोई इरफान के टिकट की बात कर रहा है। इस बाबत आफाक आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर करोड़ों रुपए का खेल हुआ और सिटिंग विधायक के भी टिकट काट दिए गए। इस खेल में कृष्ण अल्लावरू, शकील अहमद खान शामिल हैं। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ दिखाते हुए कहा कि इरफान समिति का भी चुनाव हारा हुआ है और उसे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, जो पैसे का खेल हुआ है। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ जारी किया। देखिए, ये पूरा ऑडियो सुनिए और ये वीडियो देखिए, और आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार भैया। नमस्कार अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे एक मोटू है, कोई इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रुके हुए हैं। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा। लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, तो आप अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं। तो जो सर आपके, हम डॉकेट तक, अनुमति तक सब कर दिए। तो फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। तो आप आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया पप्पू यादव? कौन सी है पप्पू यादव? क्या है? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया। हाँ और आपकी तबल आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के सिंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अब हुए। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से? जो अगर हम लोग के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। वो तो है, ये आप साफ सुथरा आदमी हैं और एक साथ बैठे उठे हैं सब लोग, और आपके बनने से सबको ये खुशी था कि कम से कम इतना तो है कि बातचीत हम लोग कर लेते हैं। इतना है लोगों में, ये एक मैसेज है सभी विधायक का कि नहीं, इतना है कि हम लोग बात कर लेते हैं, और रहता तो बात नहीं कर सकते थे। तो आपको अड़ना है, आपके अध्यक्ष हैं हम लोग के, आपको कहीं ना कहीं अड़ना पड़ेगा सर। भाई अब इससे ज्यादा तो आपको देर से पता चलेगा। हमने कहा किसी को भी विधायक को टिकट नहीं कटना चाहिए, तब और ना कटेगा। सबको दे रहे हैं तो फलना के चिल्ला को क्यों अथी कर रहे हैं? हाँ ठीक है। तो हाँ, क्या करें तब बताइए ना, कुछ तो बता दिए भैया। ठीक, क्या हम बात करते हैं। अभी कहीं से सूचना नहीं आई है? नहीं, हमको कहीं से सूचना नहीं, उसी दिन से इंतजार में है कि ठीक है सर। हाँ।
ये लगातार उसी काम में लगा रहा और ये पप्पू यादव जी का जब जनाधार को देखा तो उसके साथ मिल गया। हम सरासरी दोषी पप्पू यादव को थमाएंगे कि पप्पू यादव ने पैसा मंगवाया और हम जब गए उनसे मिलने के लिए तो वो हमारा उस लड़के से बराबरी करना चाहा कि आप जीतिएगा कि वो जीतेगा। हमारे समर्थक लोग थे वहाँ, उनसे ये सवाल पैदा किया। क्या मतलब होता है इस सवाल का? इस सवाल का मतलब होता है कि आप एकदम डायरेक्ट इस लड़के को हाईलाइट करके और पैसा का उगाही करके पैसा टिकट बेचवाने का काम करवाए हैं हमारे प्रेजेंट एमपी साहब पप्पू यादव जी। इनका यही धंधा है, यही काम है इसका। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? जो लड़का वार्ड में हरा हो, समिति में हरा हो और वो लड़का को टिकट मिलता है, ये राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिलता है, हम वफादार हैं, ईमानदार हैं। हमने किसी तरह से कहीं भी हमारा जांच करवा लिया जाए कि कोई पब्लिक यहाँ बोल दे कि आफाक साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा कि नहीं लड़ा। क्या आपसे भी पैसे की डिमांड की गई थी? पैसे का डिमांड हमारा से हम जब परेशान होने लगे तो हमने मैसेज दिया वहाँ अल्पसंख्यक का नेता को और वो मैसेज को मैं आया खबर उधर से कि आप जाके मिलिए, वो कैशियर है, वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब है। खबर मिला कि वो कैशियर हैं। देखिए कौन दुकान में हमको भेज रहा है, वो कैशियर हैं, आप चले जाइए वहाँ और उनसे मिल के जैसा होगा मैनेज कर लीजिएगा। हम समझ गए, हम कोई बुर्बक नहीं है, एमए पास हैं हम। और हमको जब इस तरह का सवाल मिला तो हम सोचे कि हमारा पैसा का दोहन किया जाएगा। हम वहाँ से खामोश हो गए और कई लोगों से हम लगातार बात करते रहे, मैसेज देते रहे। जो मैसेज हमने दिया है और प्रदेश अध्यक्ष को देखिए उनका जवाब है आईएडी, इसमें मोबाइल पर क्या जवाब देते हैं सुन लीजिए। पार्टी के प्रति आप हमेशा समर्पित रहे, हमेशा रहे, ईमानदार बनकर रहे, कस्बा को लीड भी किया है लगातार कई वर्षों से। तो अब आप क्या कीजिएगा, कौन सा कदम उठाइएगा? देखिए यहाँ पर सुनिए, ये प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है। लोग आए हैं यहाँ, हमारे समर्थक जितने भी हैं, हमारे विधानसभा के जितने भी लोग हैं, हम उनसे दिशा निर्देश लेंगे। उन लोगों का जो आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। अब तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम देखिए अभी हम तो अपने समर्थक को बुलाए हैं, विधानसभा के सभी लोगों को। हम तो जल्दीबाजी में रात में आए हैं और समर्थक लोगों को मालूम हुआ कि हम आ गए हैं, वो अब मेरे आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उनका जो समर्थक का जो आदेश होगा, वोटर तो का वोट का अधिकार तो उन्हीं को है। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। ये टिकट चोर सब जो है टिकट बेच के अंबानी अडानी बनना चाहता है। ये टिकट चोर है, करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। इसके सूत्रधार कौन है? दोषी जो ये है, तीन उनके जो प्रभारी है, अल्लाह बरू साहब है, शकील अहमद खान है और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी हैं। ये हमको बुलाए, हम गए वहाँ उनसे मिलने के लिए, तो ये हमारा वजन करने लगे, ये जीतेगा कि वो जीतेगा। एक बड़ा सवाल है, ये क्या नाप तौल कर रहे थे आप हमसे? सवाल पूछे, क्या मतलब है इसका? और पैसा वहाँ जाता है और फिर उसके बाद तब ओके होता है। बीच में देखे होंगे ये लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है, जब देखा कि अब हमको नहीं मिलेगा, फिर पैसा का डिमांड हुआ, तब पैसा ले आके दिया और ओके हो गया टिकट। जैसे ओके हुआ कि हम आप लोगों के बीच अभी आ गए हैं। अब आप लोगों से भी हम न्याय मांगते हैं कि सच्चाई को सामने लाइए। आने वाला नस्ल का क्या हाल होगा जब टिकट बेचेगा? अच्छे लोग आ सकेंगे? बताइए।